परमात्मा के सिवा दूसरा जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वह परमात्मा की माया ही है। एक बार सुदामा जी की भी इच्छा इस माया को जानने को हुई। सुदामा जी अपनी इस इच्छा को लेकर श्री कृष्ण के पास गए और बोले, मैं आपकी माया का दर्शन करना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ वह कैसी होती है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, समय आने पर सुदामा तुम्हें उसका दर्शन करवाऊंगा, अभी तुम मेरे साथ चलो, पहले हम गोमती में चलकर स्नान कर लेते हैं। तब श्री कृष्ण सुदामा के साथ गोमती तट पर गए और स्नान करने लगे। जैसे ही सुदामा ने गोमती के जल में गोता लगाया, उसी समय भगवान ने भी अपनी माया का उन्हें दर्शन कराया। सुदामा जी को लगा कि गोमती में बाढ़ आ गई है, चारों तरफ कुछ भी उन्हें नजर नहीं आ रहा है, वह उसमें बहे जा रहे हैं, भगवान भी उनसे बिछड़ गए हैं। पानी में बहते बहते बड़ी मुश्किल से सुदामा ने एक घाट का आसरा लिया। फिर घूमते फिरते वह एक गांव के पास तक पहुंच गए। अचानक एक हथनी उनके पास आई और उनके गले में माला पहना दी। तब लोगों ने सुदामा से कहा कि हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। इस गांव का एक नियम है कि राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिस किसी के भी गले में माला पहले पहनाती है वही राजा हो जाता है। इसलिए आप आज से हमारे देश के राजा हो गए हैं। इस बात को सुनकर सुदामा बड़े खुश हो जाते हैं और अपने भाग्य पे गर्व करते हैं और खुशी के साथ उस देश के राजा बन जाते हैं और राज्य करने लगते हैं। एक राजकन्या के साथ सुदामा जी का विवाह भी हो जाता है। उस विवाह से उन्हें 2 पुत्र भी पैदा होते हैं। शादी के 12 वर्ष व्यतीत होने के बाद एक दिन उनकी रानी बीमार पड़ जाती है और बीमार होने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। सुदामा दुख से रोने लगते हैं क्योंकि उनकी रानी बहुत सुंदर और सुशील थी। अपने राजा को रोता हुआ देखकर लोग सुदामा जी से कहते हैं कि आप मत रो, हमारी मायापुरी का एक नियम और भी है कि जहाँ पर राजा की पत्नी जाती है राजा को भी वहाँ भेज दिया जाता है। क्योंकि आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई है इसलिए उसकी चिता में आपको भी प्रवेश करना होगा और जहाँ पर आपकी पत्नी गई है वहीं पर आपको जाना होगा। यह सुनते ही सुदामा जी पत्नी का रोना बंद कर देते हैं और अपना ही रोना शुरू कर देते हैं। हाय, अब मेरा क्या होगा। सुदामा जी लोगों से कहते हैं, मैं तो परदेसी हूँ, आपके गांव का नियम मुझ पर लागू नहीं होता। तब लोग सुदामा जी से कहते हैं, जब आपको राजा बनना था तब तो आप हमारे गांव के लिए परदेसी नहीं थे, हमारे गांव का नियम आप पर लागू होता था और जब आपको अपनी पत्नी के पास भेजा जा रहा है तब ये नियम आप पर लागू नहीं होता और आप हमारे लिए परदेसी हो जाते हो। अपनी मृत्यु को अपने पे मंडराता देखकर सुदामा जी को अब भगवान की याद आ जाती है और वे लोगों से कहते हैं, मुझे एक बार स्नान संध्या करने दो, भगवान को याद करने दो, फिर चाहे तुम मुझे जला देना। अपने राजा की प्रार्थना को सुनकर लोग भी तैयार हो जाते हैं और इस तरह सुदामा जी स्नान करने के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन 4 पुरुष उनकी निगरानी के लिए उनके साथ जाते हैं ताकि मृत्यु के डर से राजा कहीं भाग न जाए। सुदामा जी जैसे ही स्नान करने के लिए पानी में उतरते हैं तो डर के मारे वे परमेश्वर को याद करने लगते हैं और कहते हैं कि आप मुझ पर कृपा करो, आप ही मेरा सहारा हो, इस विपत्ति से आप ही मुझे बचा सकते हो। और रोते हुए स्नान कर कर जैसे ही सुदामा जी बाहर आते हैं तो भगवान को अपने सामने खड़ा पाते हैं। भगवान सुदामा जी को रोता हुआ देखकर पूछते हैं, सुदामा तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ। सुदामा जी कहते हैं कि वह कहाँ चला गया, वह सब क्या था, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मैं तो राजा था, मेरी मृत्यु होने वाली थी, वो लोग तो मुझे मारने वाले थे, मैं तो जलती हुई चिता में चढ़ने वाला था, ये सब क्या है,
मेरा तो सिर चकरा रहा है। भगवान हंसने लगते हैं, बोलते हैं सुदामा, यही तो मेरी माया है। तुम चाहते थे ना कि मेरी माया का दर्शन हो, मैंने तुम्हें उसी का तो दर्शन कराया है। मेरे बिना जो कुछ भी सबको आभास होता है वही मेरी माया है, जिसमें लोग आज क्या आने वाले सदियों तक फंसे रहेंगे। केवल वही लोग इस माया से बाहर निकल पाएंगे जो लोग ये समझ पाएंगे कि मेरे अलावा जो कुछ भी नजर आता है वो माया ही तो है, जो हमेशा स्थायी नहीं रहता।